बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत अहम इशू के हवाले से बात करने वाले हैं। वो इशू है, वो जो मसला है वो पाक भारत के ताल्लुक़ात का है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच हमेशा से ही एक सर्द जंग वो लगी रहती है और ये सर्द जंग जो है वो कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है और कभी कभी हालात बड़े गर्म हो जाते हैं, जैसा कि इस वक्त हो चुके हैं। भारत ने अपने एक बुज़दिलाना हरकत की। उसने कल सुबह से पहले कुछ जहाज़ पाकिस्तान में आए और आके अपना पेलोड गिरा के चले गए और फिर इंडियन मीडिया सारा दिन कल ढिंढोरा पीटता रहा कि हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप को उखाड़ के फेंक दिया, पाकिस्तान में घुस के ये कर दिया, जो कि एक जिस पे हर पाकिस्तानी बड़ा मुतमईन है, उसे पता है कि ये एक फ़जूल बेहुदा बात कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने मिनट और पाकिस्तान में आप रुक के तो दिखाएं, पाकिस्तान में इतनी देर रह के तो दिखाएं। आप फिर वो सारी ज़िंदगी वो टुकड़ों और पुर्ज़ों की शक्ल में आप यहीं रह जाएंगे। और ये 71 के बाद पहली दफ़ा जो उनके जंगी तैयारे थे उन्होंने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए हैं वो, और उन्होंने ख़िलाफ़ वर्जी की और फिर फ़ौरन अपने जूते छोड़ के भाग गए। ये सूरत हाल कुछ रही। मगर खैर कुछ दिन पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बहुत सेंसिबल तकरीर की थी जिसमें उन्होंने इस बात को वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम ये नहीं चाहते हैं कि जंग हो, और अगर जंग आपकी तरफ से कोई ऐसी बात होती है तो हमें जवाबी हमला हर सूरत करना पड़ेगा। हमारे DGISPR उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि आपने अपना काम कर लिए, अब हमारी बारी का इंतज़ार करें। तो ये ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं और इस पे हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो माहिरीन हैं, उनकी क्या राय है, इस हवाले से बात करेंगे हम। मैं तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कश्मीर राब्ता कौंसिल जनाब मकसूद ज़मान साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक हैं, ज़बरदस्त। अच्छा मकसूद साहब, क्या समझते हैं ये जो ताल्लुकात हैं जो इस तरफ जा रहे हैं, मतलब ऐसी इंडिया को क्या वो तकलीफ़ हो रही है कि वो एक जंग के हालात पैदा करना चाहता है, हालांकि उसे पता है कि वो जिनको छेड़ रहा है इससे उनके अपने जवानों की लाशों के अलावा और कुछ नहीं बिछेगा वहाँ पे। असल में ऐसा बात यह कि देखें, ये जो यानी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बुनियादी तनाज़ा है वो कश्मीर है, और इसी कश्मीर पर जो है आप ये समझ लें कि हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो है वो जो ताल्लुकात हैं वो ये समझ लें कि बेस वही है। अब बदकिस्मती क्या है कि जी इंडिया जो यानी पूरी वर्ल्ड में अब जहाँ जो सुपर पावर्स हैं वो भी जाके यानी जंग लड़कर देख चुकी और प्रैक्टिकली वर्ल्ड को उन्होंने बता दिया जी कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। सही है। रशिया आपका जाता है और जाकर आप ये अंदाज़ा करें कि पूरा उसके बाद उसके टुकड़े होके और उसको एक मतलब एक यानी अजीमत उठा के वापस जाना पड़ता है। अफगानिस्तान से उसके बाद अमेरिका आप देखिए। अब मैं अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद अमेरिका आप देखें कि आज दुनिया और खुसूसन पाकिस्तान के आगे हाथ बांध रहे कि जी हमारी किसी तरह जान छुड़वाएं और आज भी डायलॉग्स चल रहे हैं जी। तो मकसद ये कि हम ये कहते हैं कि जो सुपर पावर या जिनके पास आप कहते हैं कि जी वर्ल्ड की पावर्स हैं, तो मसलन मैं नहीं समझता कि इंडिया जो है वो कोई यानी इंडिया और पाकिस्तान अगर आप यानी देखा जाए तो वो एक ही लेवल पे इसलिए हैं कि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, मतलब दोनों के पास जो है वो यानी वो ताकत है कि जो एक दूसरे के मुल्क को तबाह करने की सलाहियत है। मतलब एटॉमिक वही है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यही कह रहे थे ना कि जंग करनी है तो अपनी गुर्बत के साथ जंग लड़ें, गुर्बत को ख़त्म करें। वो जो सड़कों पे खुले आसमान के नीचे आपके मुल्क में करोड़ों लोग सोते हैं, आप उनको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करें, ये इसके ख़िलाफ़ जंग करें। तालीम नहीं है वहाँ, उसके ख़िलाफ़ आप जंग करें।
ये तो कोई अच्छा अब उनका ये कशीदगी बढ़ाने का एक्चुअली वो क्या आप देखें क्या इस लगता है वक्त, क्यों है ये? देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि हमेशा ये याद रखिएगा कि जैसे वैसे तो चूंकि हम कश्मीर के हवाले, लेकिन इस वक्त जो चीज़ चल रही है ना, ये वहाँ के भी तजिया नगार, वहाँ इंडिया से ये बातें उठी हुई हैं कि ये जो उनके आने वाले इलेक्शंस हैं, ये एक समझ लें कि उनकी एक इलेक्शन पॉलिसी समझ लें, एक उन्होंने एक अपनी इलेक्शन कैंपेन या स्ट्रेटजी बनाई है। यानी अभी 2-3 महीने में उनके इलेक्शंस हो रहे हैं और जो रिज़ल्ट पहले आया है यानी उनका, तो उसमें बीजेपी जो है ना उसको वो पोजीशन नहीं मिली। तो अब ज़ाहिरी बात है वो एक ऐसा यानी हाइप क्रिएट करके वो चाहते हैं कि जी हम वहाँ पे लोगों को, चूँकि ये एक ज़ाहिरी बात है अच्छे बुरे हर जगह हैं जहाँ मतलब अच्छी आवाज़ें उठ रही हैं जो एक पॉजिटिव सोच लेके ये इंसानियत की बात कर रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान और इंडिया जो है वो बजाय इसके, देखें ठीक है फ़ौज जो है ना, फ़ौज या आपको जो अपनी यानी कहते हैं ना कि वो ताकत तो रखनी पड़ती है। स्विट्ज़रलैंड जैसा मुल्क भी जो आप ये देखें कि जो जहाँ पे इतना ट्रस्ट है कि पूरी वर्ल्ड से लोग ले जाके, चाहे वो लूटा हुआ पैसा हो या अपना जायज़ पैसा हो, ले जाके वहाँ रखते हैं। जी स्विस लेकिन अकाउंट्स, लेकिन 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 आप ये देखिए कि वहाँ पे भी उन्होंने वो एक दिन में देख रहा था कि उसमें वहाँ पे भी उन्होंने एटॉमिक जो यानी अटैक के लिए भी अपनी वो किया हुआ है। तो वहाँ पूछा जाता है कि जी आपका तो किसी के साथ ना जंग है ना किसी के साथ, तो वो कहते हैं जी ये गवर्नमेंट का यानी वो एक जिम्मेदारी है कि वो इसको यानी लोगों के लिए वो करे। बिल्कुल तो सही। हम नहीं कहते कि जी आपकी फ़ौजें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन जंग ना करें। ये जंग जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये दोनों जंग कितने मसाइल का हल है, इस हवाले से बात करेंगे हम। छोटे से वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है। वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद होंगे और उनसे भी इसी हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मकसूद ज़मान साहब, जो कि चेयरमैन कश्मीर राब्ता कौंसिल हैं। वक्फे से पहले इनसे बात हो रही थी और अभी भी हमें ज्वाइन किया है जनाब हमीद भुट्टो साहब ने, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेहरबानी फ़हीम भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन, ज़बरदस्त। मगर दिल दुखावा है जो वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ, भारत और इंडिया की जंग की सूरत। इसी हवाले से हम बैठे हुए हैं कि आप ये बताइए आपकी वैसे क्या राय है कि जैसा कि मकसूद ज़मान साहब फरमा रहे थे कि ये उनकी एक इलेक्शन कैंपेन है जो इस साल शुरू होने वाले हैं। कोई मतलब सियासत के लिए इस हद तक लोग गिर सकते हैं और फिर अपनी पूरी आवाम को मिल के आप मीडिया के साथ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनमें कुछ तो अक्लमंद समझदार लोग होंगे जिनको समझ आ रही होगी सारी तस्वीर? यहाँ तो एक बच्चे को पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। फ़हीम भाई, ज़बरदस्त बात पहले आपके ब्रेक में चल रही थी, मैं सुन रहा था। तो जिस तरह आपने पहले ही कहा कि जी लोगों को बेवकूफ़ बना के ये कर रहे हैं, वो उनके लोग भी अब समझ रहे हैं कि ये सियासत के नाम पे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनके खुले बयान तो ओपन मुख्तलिफ मीडिया और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें कि उनके लोग कह रहे हैं कि हमें सियासत के नाम पे, इलेक्शन के नाम पे बेवकूफ़ मत बनाएं। और ख़ुद मोदी का जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उसके अलावा वो ख़ुद उसको वहाँ पे जूते भी दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि आप अपनी ये जो गंदी सियासत है वो हम पे हावी नहीं करें, इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे पे नहीं करें। अब वो मोदी के जो है हमेशा वो सब हमें चीख पुकार और लोगों को धमकियाँ, डराना, खौफजदा करना, लोगों को मारना और गाय माता के नाम पे लोगों को हमेशा मरवाने वाली उनकी कहानी है। और पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह उनका झूठ मुसलसल आ रहा है कोई 10-15 दिन से, और कल का तो इतना बड़ा झूठ उनका आया कि जी हमने वहाँ पे लोग मार दिए, 350 लोग मार दिए, और पूरा उनका मीडिया तो चीख पुकार करके वो दिखा रहा था। मगर किसी ने ये नहीं दिखाया कि 350 लोग क्या 5 लोग भी अगर हलाक होते हैं तो उनकी खून होता है, लाशें होती है, जनाज़े नमाज होगी, ऐसे क्या इंसान नहीं है क्या वो? इन्होंने इतना झूठ जो बोला है अपनी मीडिया पे। और सबसे बड़ी जो बात है ना जिसकी हमें मज़म्मत भी करनी चाहिए, उनका जो मीडिया है वो
अपनी गवर्नमेंट और अपने मुल्क के लिए खड़ा है। और हमारे बहुत सारे चैनल कल से तो मुसलसल पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के हवाले से एक प्लेटफार्म पे खड़े हैं यकजा। ये पॉजिटिव कदम है, मगर जितनी भी हमारी मीडिया है उनको सबको कम से कम अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क और अपनी धरती के लिए एक जगह पे आवाज़ बन के दुश्मनों को जो है बिल्कुल ललकारना भी चाहिए। और मीडिया हमेशा पिलर रहा है। माजी में भी अगर बात करें कि जब हम हमारे अच्छे नेवी के अफसर होते थे तो वो जाके लड़ते थे और अपनी जानें कुर्बान करते थे। अभी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिस तरह हमारे जवान हैं, जिस तरह वो भी लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, मगर उनकी संजीदगी के साथ और तरबियत की भी ज़रूरत है। अगर इस तरह हम लोग दूसरा आके हमारे मुल्क में दाखिल भी हो गया, आके उन्होंने हमला कर दिया, तो हम उस वक्त क्या कर रहे थे? एक बड़ा सवाल है कि पहले माजी में देखें कि कोई आके सिर्फ उड़ता था तो हमें पता चलता था, उसको अपने मुल्क में जाके मुंह दिखाई मिल जाती थी। अच्छा, मगर मेरा ख्याल है कि वो कुछ लम्हों के लिए फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए हैं, और इससे पहले कि वो कुछ करते वो पहले ही जूते छोड़ के भाग गए। तो वो जो 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 हमारी ख़बरें और ये सारा जो रिपोर्ट्स जो है वो बता रही हैं, फ़हीम भाई, वो 6 जगहों से हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने पहले प्लान किया हुआ था। 6 मोर्चे संभाले हुए थे जो रेडार में नज़र आ रहे थे। कल ISPR की जो ब्रीफिंग है उन्होंने भी खुद ये बताया कि 6 जगह से हमें मूवमेंट इनकी नज़र आई, तो हमने वहाँ से प्लान किया जो हैवी इनकी मूवमेंट थी। तो इस तरफ तो फिर हम हमारे एयरफोर्स के लोग वहाँ पर पहुँचे, उनको जाके मुकाबला किया है। तो ये एक पॉजिटिव कदम भी है। तो ISPR की जो कल की ब्रीफिंग है उससे पाकिस्तान के सब लोगों का सर फ़ख्र से भी बुलंद हो रहा है। और वहाँ के आम लोगों से मुख्तलिफ बाहर की मीडिया ने भी जाके इंट्रोड्यूस किए कि एक घर है सिर्फ वहाँ पे। कल हमारे मीडिया के दोस्त भी वहाँ पे गए हैं, उनसे बातचीत भी हुई है। तो सिर्फ एक बंदा मामूली से ज़ख्मी हुआ है, बाकी कोई ऐसा वाक़या नहीं, कोई घर हलाक नहीं। जैसे वो कहते हैं जी यहाँ पे हमने तो बड़े मोर्चे तबाह किए, सब झूठ वो है। और उसके बाद मुसलसल वो फ़नकारों को भी थ्रेट दे रहे हैं जी, फ़नकारों को हम गाने नहीं देंगे, एक्टिंग करने नहीं देंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे। ये कौन सी दुश्मनी है? तो अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमें खुद जो है वो इस लम्हे पे वो बाइकआउट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बाइकआउट करने की ज़रूरत है। एक लिमिट होती है ना, जहाँ तक हम नाइस बनने की कोशिश कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बिल्कुल कहा कि हम नहीं चाहते लड़ाई हो। हम हर सेक्टर पे पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ रहा है कि हम लड़ाई नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि सुकून से आप अपना काम करें यार, हमें अपना काम करने दें, हमें बहुत सारे काम करने हैं, हमारे अपने मसले हैं, उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, आप चिल करें। कुछ ऐसा ही रिएक्शन दे रहे थे ना हम लोग, बिल्कुल सही। मगर उन्होंने बिल्कुल उसके मुतज़ाद जो है एक अपनी बुज़दिलाना हरकत की, मुनाफ़िक़त की उन लोगों ने। ठीक है, तो अब पाकिस्तान को सर क्या स्टैंड लेना चाहिए? अगर हम वाकई बाइकआउट करने की तरफ आते हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों को बाइकआउट करना चाहिए? ज़रा इस हवाले से तफसील से बताइए। देखिए सर, मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि कश्मीर जो बुनियादी मसला है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और साथ साथ ये भी हम समझते हैं कि जिस तरह हमने डिस्कस भी किया कि जी जंगें पूरी वर्ल्ड में भी लड़ी गई, लेकिन उनका हल आखिर में जाके आपको टेबल पे ही करना पड़ता है। जी हाँ। मेन चीज़ ये जी कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक तो ये कि जो ठीक है, जो जंगी महाज है, जो उसका एक डिफेंस है, कहीं पे अगर एग्रेसिव जाना है वो करना, वो एक अलग मैं समझता हूँ कि उनकी एक अपनी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान को ख़ारजा पॉलिसी जो है ना के हवाले से ये एक वार भी बड़ी मैं समझता हूँ ज़रूरी है। हमारे उस तरह के देखें अभी OIC देखें ना, मैं आपको एक मिसाल दूँ ना जी, कि आप ये देखिएगा कि ये 2-4 दिन ये कबल की बात है कि जी आपका यानी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है जी कि आप क्राउन प्रिंस आ रहे हैं। हाँ। प्लस ये कि UAE का मतलब आगे, प्लस ये कि आगे अभी मातीर आ रहे हैं, अर्दगान के हवाले से कहा जा रहा है, सब कुछ है, ठीक है जी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि OIC जो यानी उसके नाम का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, यानी मुसलमान ममालिक की जो है वो एक कॉन्फ्रेंस यानी एक तंजीम है। उसमें आप ये देखिए कि उनकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं शस्मा स्वराज साहिबा, उनको उन्होंने एज ए यानी एक गेस्ट स्पीकर जो है ना वो इनवाइट किया है जद्दा में, जो कि 1 और 2 मार्च को उनकी मतलब स्टार्ट तो हो चुकी है। ठीक है, तो पाकिस्तान में सबसे पहले बॉयकॉट इसका अब देखें ना, अब ये कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा साहब का आया बयान, वो कहते हैं जी कि अगर वहाँ पे वो होंगी तो हम नहीं होंगे। लेकिन
मैं ये समझता हूँ कि वो अगर होंगी भी तो बल्कि उसमें इनको ये चाहिए कि वहाँ पे जो रुकन ममालिक हैं, यानी आज तक आप अंदाज़ा करें कि 56-57 मुस्लिम ममालिक हैं, और जिनका ट्रेड, जिनका इंटरेस्ट, जो मैं समझता हूँ कि जो यानी वैल्यूज़ रखते हैं, जिनके पास प्रेशर है, पावर है, कि जो इंडिया को कमर्शली भी जो है, इकोनॉमिकली जो है उसको बाउंड कर सकते हैं। तो मज़ेदार बात यह है कि जी अगर वहाँ पर ये हो जाए कि आपका वहाँ पर ये तय करवाया जाए कि जी सारे रुकन ममालिक जो है वहाँ पे ये करारदाद उनके सामने पास करें कि जी आप ये जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान के साथ या वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरियों के साथ, इसको आप रोकें। सर बिल्कुल सही। इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक का वक्त फिर से आन पहुंचा है। ब्रेक के बाद अब दोस्तों की खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों में मकसूद ज़मान साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन कश्मीर राब्ता कौंसिल हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब। हमीद भुट्टो साहब, मैं न्यूज़ चैनल्स वगैरह देख रहा था सारे, और उसमें लाइक जितने भी पब्लिक की जो ओपिनियन है वो नज़र आ रही थी। इस वक्त आवाम जो हैं बड़े जोश में नज़र आ रहे हैं कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। माएँ बड़ी एक हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार नज़र आ रही हैं कि अगर हमें अपने बच्चे भी कुर्बान करने पड़ते हैं तो मुल्क की सलामती के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। और यकीनन पूरी कौम में एक जज्बा इस वक्त मौजूद है। तो ये क्या ये जज्बा काफ़ी है, या हमें इससे एक स्टेप आगे जाके कुछ और भी जो है वो अपनी दुश्मनी जो है ना, मतलब हम दुश्मनी अपनी निभाएं इंडिया के साथ, और हमारे सपनों का राजा हो सलमान खान, ठीक है, तो या कतरीना कैफ, तो ज़रा इस बारे में क्या कहते हैं? फ़हीम भाई, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है और ज़बरदस्त सवाल है आपका ये कि हमें इससे 1 गुना नहीं 20 गुना आगे जाने की ज़रूरत है। अब हम इंडिया की जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनको उठा के फेंकें, आग लगाएं और कहें कि जी हमें नहीं चाहिए। जैसे इंडिया ने कहा जी पाकिस्तान को हम टमाटर नहीं देंगे, तो उनकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी मेकअप की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम पाकिस्तान में यूज़ करें, उनकी सनत को फ़रोग दे रहे हैं, उनकी फिल्म इंडस्ट्री को, ड्रामे को, म्यूज़िक को हम फ़रोग दे रहे हैं। अभी टीवी कमर्शियल देख रहे होंगे, टीवी कमर्शियल देख रहे हैं हमारे बहुत सारे चैनल्स पे, या बहुत सारे हमारी जो कमर्शियल चल रही हैं उनका फौरी तौर पे बायकॉट करना चाहिए। और जितनी भी प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर है, जिस भी इंडिया के आर्टिस्ट को लेके सामने ला रहे हैं, उनका फौरी बायकॉट करना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई भी खाने पीने वाली चीज़ या कोई भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे बाज नहीं आता, तो उस प्रोडक्ट का भी हमें बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। ये भी हमें कदम उठाना चाहिए। जब तक हम उन इंडिया के चेहरों का, जैसे हमारे वो पाकिस्तान के चेहरों का बायकॉट करते हैं, तो हमें उनके एक एक कदम से फिर नफ़रत भी करनी चाहिए, उनका बायकॉट भी करना चाहिए। और हमारे जो लोग बहुत इंडिया के जाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, तो अब वो जाना भी छोड़ दें, नहीं जाना चाहिए। हमें जो उनके म्यूज़िक गाने सुन रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी उनकी जो म्यूज़िक पाकिस्तान में हर बंदा सुन रहा है, गाड़ी में, और हमारे रेडियो चैनल FM चला रहे हैं, उनको फौरी तौर पे इसका बायकॉट करना चाहिए। और पाकिस्तानी म्यूज़िक, पाकिस्तानी ड्रामा, पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी आर्टिस्टों को प्रमोट करना चाहिए, उन्हीं को आगे लाना चाहिए। अगर जो भी बंदा सिर्फ ये कहता है कि मैं पाकिस्तान का मोहब्बतन हूँ, पाकिस्तान के शहरी हूँ, मुझसे जंग करना हूँ, अब जंग तो आपको सबसे पहले जो उन्होंने सकाफती यलगार की थी, सकाफती जंग की थी, उसका बायकॉट करना पड़ेगा। अब अगर नहीं करेंगे, सिर्फ हम कहेंगे जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ आप तब खड़े हैं जब आप उनके एक एक चीज़ का, एक एक लम्हे का, हर चीज़ का बायकॉट करेंगे, तो उनके खुद ब खुद अपनी जो है तबाही नज़र आएगी। इकानमी तबाही से सबसे बड़ा दुश्मन तबाह होता है। हम अगर बारूद से, बम से उसको हलाक करने से बेहतर है कि हम उसके साथ इकानमी भी जंग करें, सकाफती जंग भी करें, और हर तरह की हमें जंग करनी पड़ेगी। हम कहते हैं जी इंडिया तो बड़ा हमारा दोस्त है, वो कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। उसको जब पाकिस्तान बना तब से वो हमें अपना दुश्मन तस्वर करता है, साजिशें कराता रहता है, यहाँ पे हमारी आपस में लसानी बुनियादों पे नफ़रतें फैलाता रहता है, और जो मुख्तलिफ लसानी तंजीमों को सपोर्ट करता रहता है, जो हमारे पास बहुत सारे दहशतगर्दों को प्लान करके जासूस भेजते हैं, कभी क्या, वो तो
जब भी पाकिस्तान बना है उस दिन से अब तक उनको नींद भी नहीं आती उनके हुक्मरानों को, उनके सियासतदानों को, कि वो जी पाकिस्तान को किसी तरह हमने ख़त्म करना है। और पाकिस्तान तो अल्लाह का दिया हुआ एक, वो हमारे मोहम्मद के नबी का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। ऐसा तोहफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो एक तोहफ़ा है। उस तोहफ़े को कभी भी काफर ख़त्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो तो खुद आग में जलता है। जो काफर है, जो वो तो हमेशा आग में जलने वाला है, तो उस जलने वाले को तो हमेशा जलन होगी होगी। और वो मुनाफिक होता है, वो मुनाफिकत से, उसके शर से भी हमें बचना चाहिए। हमें अपनी जंग आप लड़ने के बजाय ऐसे काफरों के साथ, ऐसे हिंदुस्तान जो है, जो हिंदुस्तान के नाम पे जहाँ पे जितने भी कारोबार हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सब का मुकम्मल बाइकाट करके, फ़हीम भाई जो आपने बात की है, ऐसी ज़बरदस्त बात है कि सब पाकिस्तानी को इस पर सोचना पड़ेगा। और सारे मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की ज़रूरत है। मुत्तहद होकर इसका बाइकाट करें। कुछ अगर इश्तिहारात वो हमारे टीवी चैनल नहीं चलाएंगे जिसमें इंडियन चेहरे आ रहे हैं, तो उनका इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है हुकूमती सतह से भी कोई इस तरह के ऑर्डर्स रिलीज़ होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। देखें, मैं समझता हूँ कि खान साहब के हवाले से थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह उनका एक जो पॉलिटिक्स या जो उनका एक अंदाज़ है, विजन है, उसमें एक तो यानी मैं जिस तरह कह रहा था कि ख़ारजा पॉलिसी पे इनको एक एग्रेसिव उसमें जाना चाहिए। एक तो ये है कि देखें, हम हमेशा कहते हैं कि जी इंडिया और पाकिस्तान जो है वो यानी हम ये बैनुल-अक़वामी दुनिया में हम ये कहते हैं कि जी हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये हल चाहते हैं। और ये ऐसा लफ्ज़ है या एक ऐसा पॉइंट है कि मैं समझता हूँ वर्ल्ड भी यही कहेगी कि ठीक है जी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। अब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं क्या? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ये हैं कि उस वक्त नेहरू यानी इंडिया ख़ुद गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, और उसने जाके ये वहाँ पर सिग्नेचर्स किए कि जी यानी हम जो है ये फ़ौजें जो है ये वापस करेंगे। और वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बाकायदा यानी ये करारदाद पास हुई कि जी दोनों ममालिक जो है वो अपनी फ़ौजें हटा के उसके बाद प्लेबिसाइड होगा, रायशुमारी होगी, और रायशुमारी के बाद जो है, अब असल में हमारी बदकिस्मती क्या है कि देखें, मैं किसी का नाम लिए बग़ैर जो है, या हमारी कश्मीर कमेटियाँ हों या हमारी वजारत उमूर कश्मीर हों, उस हवाले से हमारा वो रोल नहीं रहा है। मैं बैसियत कश्मीरी मैं समझता हूँ कि ये हमारी ये कमज़ोरी रही है जो कि अभी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सही सीट पे सही बंदा जब नहीं पहुँचाएंगे तो क्या रोल होगा? अब मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त अगर खान साहब जो है एक मैं ये दावे से कहता हूँ आपके इस यानी प्लेटफॉर्म से, आपके टीवी से, कि जनाब अगर खान साहब आज ये कहते हैं कि आए वर्ल्ड में हम जाके अक़वाम मुत्तहिदा में कहते हैं कि जी आए हम दोनों फोर्सेस अपनी निकालते हैं, तो आप ये बताइए कि इंडिया कैसे जाएगा? वो कश्मीरी के जो आज पाकिस्तान के परचम में अपनी लाशें लपेट के जो है ना वो दफन कर रहे हैं, और जो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और मतलब पाकिस्तान हमारा है, और उसके अलावा पूरा ये समझ लें कि पाकिस्तान के झंडे लेके, तो इंडिया नहीं चाहेगा। लेकिन जब आप ये पॉइंट लेके वो यानी ओपन उसमें जाके कहेंगे हम तैयार हैं, तो इंडिया वहाँ से वो डिफीट पाएगा। इसलिए कि वो जब तैयार ही नहीं होगा, उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि आपके पास एक बेहतरीन हल है। और खान साहब से हमें उम्मीद है कि वो कम अज़ कम ये कि यानी आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ हमारे पास बड़े फार्मूले होते हैं। कभी हम कहते हैं जी कि गिलगित बल्तिस्तान को हम सूबा बनाएंगे, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इंडिया वो बात ना माने, उसके बाद सीधी बात है जी आप आज़ाद कश्मीर का जो एक स्ट्रक्चर है पूरा जो बाकायदा मौजूद है, उसको गिलगित बल्तिस्तान को एक बाकायदा सॉवरेन उसमें लेके आगे मतलब है करें बाकायदा। में बिल्कुल सही है, यानी कश्मीर के हवाले से काम करना चाहिए इन्हें। और ये ताल्लुकात भुट्टो साहब मेरा ख्याल है तब ही बेहतरी की तरफ जो है ना वो मुमकिन हो सकते हैं अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए, क्योंकि हमारा और उनका सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट है वो है ही कश्मीर का, है ना। तो इस गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है इस हवाले से भी काम करने की मज़ीद ज़रूरत है। वैसे जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, जो ख़ारजा ताल्लुकात हैं, वो कितने एक्टिव हैं और वो क्या आपको नज़र आता है, आपकी क्या राय है? फ़हीम भाई, वज़ीर ख़ारजा हमारा काफ़ी एक्टिव है। शाह मोहम्मद कुरैशी काफ़ी मेहनत भी कर रहा है, और कश्मीर के हल के अलावा ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं होंगे। कश्मीर का
मसला हल करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो अलमिया है कि हमारी जो इस्लामी ममालिक हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत की, दोस्ती की बात भी करते हैं, मगर वो फिर कभी कभी इंडिया को सपोर्ट करके बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को बिल्कुल दे सही। देते हैं, जो नहीं देना चाहिए। सर, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़ुताम की तरफ आ चुका है। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का, आप तशरीफ़ लाए। और मैं आप सारे दोस्तों से एक सिर्फ बात ये करना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे कहीं भी आप इन हालात की कशीदगी के हवाले से जब भी कोई बात करें तो आप हिंदुस्तान के साथ हमारी लड़ाई ज़रूर है, हिंदू धर्म के साथ नहीं है। पाकिस्तान में भी अक़लियती हमारे बहन भाई, हिंदू बहन भाई रहते हैं, उनकी दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा इंडिया के लिए पैगाम ये है कि 1965 में हमारे बुज़ुर्गों ने तुम लोगों को जिस तरह मुल्क से निकाला था, वो आज अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी वैसा ही करके दिखाएंगे। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।